इश्क जुनूनी। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। क्या ये प्रेम का जुनून है या किसी की बर्बादी की साजिश? उस चूहे की तलाश क्यों जरूरी है जो आज तक कहीं नजर ही नहीं आया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तुलसी विवाह की रस्म किसी का अंत करने का बहाना है? ये कहानी शुरू होती है एक सन की इश्क के कबूलनामे से, इश्क जुनूनी, और फिर तुरंत ही असली खेल शुरू हो जाता है। आपका दिया सैंड लगा लिया दोनों ने मतलब किसका दिया हुआ और क्यों? अब आगे क्या करना है आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा हमारी तीखे त्रिपुरारी जी। त्रिपुरारी जी ये कौन है और इनका इंतजार क्यों? अगला वाक्य सीधा आग में घी डालने जैसा है। ये कपूर का पाउडर और एसेंट दोनों जलनशील पदार्थ है। कपूर जलनशील मतलब सब कुछ पहले से ही तैयार है। हवन की अग्नि भड़कते ही आग की लपटों में गुरु और रूहानी दोनों जल के हो जाएंगे स्वाहा। ये तो भयानक है। गुरु और रूहानी, क्या ये कोई रस्म है या हत्या की योजना? फिर आता है एक वैदिक मंत्र, ओम सत्यनारायणम देवम वंदे हम कामदम प्रभु लीलयातम विश्वम येन तस्मै नमो नमः। सत्यनारायण की पूजा, लेकिन यहां तो लगता है सब कुछ उल्टा हो रहा है। अचानक कहानी का रुख बदलता है। हाँ सुनो, उस शेखर का पता लगाओ, और पता लगाओ कौन से पता दे रहा है उसको। हमें उसका पता चाहिए, समझे? शेखर कौन है ये और इसे पता कौन दे रहा है? ये तलाश उस आग की रस्म से कितनी जुड़ी है? फिर आता है वृंदा और जालंधर का प्रसंग। वृंदा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। पतिव्रता, हाँ वही शक्ति। उसका विवाह राक्षस जालंधर से हो गया था और उसकी पवित्रता ने जालंधर को अजय बना दिया। देवता भी हार गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की और तब भगवान विष्णु स्वयं जाकर वृंदा का प्रतिवत धर्म नष्ट किया। ये कितनी बड़ी कीमत थी एक स्त्री के सतीत्व की। और महादेव ने उस राक्षस का संहार किया। वृंदा का अंत अपने पति के शोक में स्वयं को अग्नि में समाहित करती। और फिर उसी स्थान पर तुलसी का जन्म हुआ। कितना मार्मिक। तब भगवान विष्णु ने वृंदा को वरदान दिया, अब से वृंदा तुलसी के रूप में पूजी जाएंगी। और तभी से तुलसी विवाह की परंपरा चली आ रही है। ये रस्म अब सिर्फ प्रेम का प्रतीक नहीं बल्कि एक जटिल कहानी का हिस्सा बन गई है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बेटा अपना दाहिना हाथ आगे करना। हाँ, हमें उस चूहे का पता चाहिए, समझे? चूहा, ये क्या नया मोड़ है? क्या ये किसी इंसान का कोड नेम है? पंडित जी आप मंत्र शुरू कीजिए। पंडित जी, क्या सचमुच भगवान का नाम लेकर ये सब हो रहा है? ये बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेनत्वा प्रतिबद्ध रक्षे माचल माचल। श्री मार्कंडेय पुराणे सत्यनारायणाय नमः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंडित जी ऐसा हवन कीजिए कि हमारे परिवार को इस साल ही वारिस मिल जाए। वारिस? तो ये हवन सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि भविष्य की आशा है। जी जी, चलिए अब हवन आरंभ करते हैं। अब ना पानी आएगा ना आग बुझेगी। ये कौन कह रहा है? ये तो भयानक भविष्यवाणी है। अब इस परिवार को अपने पतिव्रता होने का ताकत दिखाएंगे आप। अब गुरु और का होगा रिश्ता खत्म। फिर वही गुरु और रूहानी का जिक्र। क्या सच में उनका रिश्ता टूटने वाला है? वेद से सुनवासो, ये जिस तरीके से आहुति डाल रही है इससे तो आग भड़केगा नहीं, आग दिमाग भड़काने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो जानबूझकर आग को कम रखा जा रहा है, क्यों? अब आप सब हवन की पूर्णाहुति के लिए खड़े हो जाइए। अब आप दोनों बचा हुआ हवन सामग्री और घी एक साथ हवन कुंड में डाल दीजिए। पंडित जी सामग्री बहुत ज्यादा है तो मैं थोड़ी थोड़ी करके हवन कुंड में डाल दूं? हाँ बेटिया कोई बात नहीं, छोट के भौरिया आहुति में हम भी हाथ लगा दें, हमको भी थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा। हाँ मुझे आग बुझानी होगी। ओ तुम दोनों ठीक तो हो ना? रूहानी आज तुमने फिर से हमारी बेटी की जान बचाई। सच में तुम्हारे पतिव्रत में बहुत शक्ति है। छोटी भौरिया हमको माफ कर दो। अब ये कैसे हमारे धक्का से इतना बड़ा धमाका हो गया? हम कहावत में अपना हाथ लगाने के लिए आ रहे थे, कैसे चद्दर में हमारा पैर उलझ गया। ये सब आग से बचाने का बहाना है या वाकई कोई दुर्घटना? इस सब को क्या इतनी सी सामग्री से आग नहीं लग सकती है ललिता? जी, क्या माँ वो बात तो छोटी भौरिया के मायके से जो उन पंडित जी आए हैं वो बताएंगे। काहे की सामग्री का? सामान तो वही लाए थे, हम खाली मिला के दिए थे। ए पंडित चुपचाप खड़े हो, बोलो कहीं हमारे दुश्मन ने तो नहीं भेजा तुम्हें यहाँ कांड करने के लिए? नहीं, मैं पंडित जी को बचपन से जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर ये नहीं कर सकता तो किसने किया है? फौज का दूसरा हमला हुआ है गुरु पर। पापा ये आज या कल की बात नहीं है, ये बहुत दिनों से हो रहा है। उस दिन कंपाउंडर की साड़ी में आग लग गई थी, पर हम बिना किसी सबूत के किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। पंडित जी पे तो बिल्कुल भी नहीं है। कंपाउंडर पंडित जी को दक्षिणा दो और यहाँ से विदा करो। मैंने तो पैसे इसी में रखे थे, कहाँ चले गए? ओम पंडित जी मत। ये कहानी एक खतरनाक खेल का हिस्सा लगती है जहाँ रस्मों, विश्वासों और धोखे का जाल बुना जा रहा है। तो बनेगा ही ना दादी जी। क्या बकवास कर रही हो बड़की बहुरिया?